नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी के तहत आज का टॉपिक है भारत ईरान संबंधों का भविष्य। ये बता दें कि आज का लेख जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से निबंध लिखने के लिए आ जाता है। वही GS2 में जो IR का पार्ट है, जो GS2 मेंस में PCS मेंस में जो GS2 में IR का पार्ट है, उससे भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं उसमें भी। तो आइए जानते हैं क्या है भारत और ईरान का संबंधों का भविष्य क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ईरान संबंधों का भविष्य क्यों महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से क्या कारण है, क्या हम लोग जानेंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं क्या है भारत ईरान संबंधों का भविष्य। तो अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है। इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई भू राजनीतिक कारण हैं। क्या क्या कारण है तो देखते हैं। ईरान यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत, रूस और यूरोप के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकता है। एशिया महाद्वीप की दो महाशक्तियां भारत और चीन की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती है। चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग चीन की पर्ल ऑफ स्प्रिंग के जाल को भेदने के तौर पर चाबहार बंदरगाह के रूप में अंततः भारत को सफलता मिल गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति और कूटनीतिक दांव-पेचों के बीच यह कहा जा सकता है कि भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं की असली परीक्षा भी अब शुरू हो रही है। क्यों? दरअसल ईरान एक ऐसा देश है जो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए अमेरिका विरोधी खेमों से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नजर आता है। 2021 में चीन ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई। कब हुई? तो 2021 में चीन और ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई हो या मध्य पूर्व में प्रॉक्सी समूहों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश अमेरिका की चुनौतियां ईरान ने बढ़ाई है। तो इस बीच भारत अमेरिकी सहयोग बढ़ा है। भारत और अमेरिका क्या हुआ है तो सहयोग बढ़ा है। हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चीन से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है। ऐसे में भारत ईरान के संबंधों के दीर्घकालीन समय तक सामान्य बने रहने को लेकर गहरी आशंकाएं हैं। ईरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य है और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखता है। ईरान में परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं की विभिन्न परियोजनाओं में चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। क्या कर रहा है? तो चीन अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है तथा वह ईरान का एक मजबूत आर्थिक सहयोगी बनकर उभरा है। ईरान के पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के क्या है तो बड़े भंडार मौजूद है। वो अपना तेल बेचने के लिए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। भौगोलिक रूप से दोनों देश क्या है तो निकट हैं, जो इसकी लागत को कम करता है और इससे ईरान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। मगर भारत वैश्विक नियमों में बंधा हुआ है, एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है। इसलिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए पिछले 4 वर्षों से ईरानी तेल का क्या किया है तो आयात बंद कर दिया है। क्या कर दिया है तो आयात बंद कर दिया है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हुई हैं। वही ईरान ने भी इसे ठीक नहीं समझा है। आगे देखते हैं। अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है। इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है तो अब हम जानते हैं। तो इसके कई भू राजनीतिक कारण हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। भारत, ईरान और रूस के मध्य 16 मई 2002 को कब हुआ था तो किसी बीच भारत, ईरान और रूस के बीच 16 मई 2002 को इस संबंध में एक समझौता हुआ था, जिसके द्वारा ईरान होकर मध्य एशियाई राज्य ईरान होकर मध्य एशियाई राज्यों तक निर्यात करने के लिए उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण किया जा सके। ईरान में कैस्पियन सागर तक बने अस्तारा बंदर अजाली और अमीराबाद बंदरगाह रूस के अस्थाना बंदरगाह से बखूबी जुड़े हैं। अरब सागर के तट पर कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, दुबई बंदरगाह और चाबहार भी हैं। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह अब भारत के कब्जे में है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित हो गया है कि ईरान के दक्षिण समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने का रणनीतिक दांव
कामयाब हो गया है। यही नहीं, इस परियोजना में अफगानिस्तान का सहयोग सामरिक संतुलन बनाने में भी क्या होगा तो मददगार होगा। ईरान भी इस नए मार्ग को लेकर काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि भारत से जो माल पहले पाकिस्तान होते हुए सीधे अफगानिस्तान जाता था, वह अब जहाज़ों के जरिए पहले ईरान के चाबहार बंदरगाह पर जाएगा और फिर वह वहां से ट्रकों द्वारा अफगानिस्तान पहुंचेगा। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया, रूस, पीटर्सबर्ग, मध्य एशिया का लैंडलॉक्ड इलाके तक जुड़ जाएगा। इस प्रकार इस बंदरगाह से भारत की सामरिक, आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। चाबहार बंदरगाह भारत की आर्थिक ताकत बनने की आशा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुजरात के कांडला बंदरगाह कहाँ पर है तो कांडला बंदरगाह गुजरात के से केवल 6 दिनों में चाबहार पहुंचा जा सकता है। वहां से रेल या सड़क के माध्यम से सामान आगे पहुंचाया जा सकता है। यही लाभ ईरान को भी होगा। भारत को ईरान से तेल, गैस और मध्य एशिया के लिए संपर्क चाहिए, ताकि पाइपलाइन के जरिए गैसें लाई जा सके। मगर चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत की दीर्घकालीन योजनाएं ईरान की जटिल धार्मिक और वैश्विक नीतियों के चलते कैसी पूरी होंगी, इसको लेकर गहरा असमंजस है। चाबहार बंदरगाह से भारत को होने वाले फायदों के केंद्र में ईरान, अफगानिस्तान और रूस है। ये तीनों देश वर्तमान में कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं तो ईरान हो गया, अफगानिस्तान है और रूस है। अमेरिका ने लंबे समय से तालिबान को किसी भी तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है। कौन तो अमेरिका क्या किया है तो अमेरिका ने लंबे समय तक तालिबान को किसी या तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है। ऐसे में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान और भारत के बीच सहयोग की गुंजाइश बेहद सीमित है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान सहित कई देशों ने रूस पर 16,500 से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी बैंकों की लगभग 70% संपत्ति जब्त कर दी गई है और कुछ को वित्तीय संस्थानों के लिए हाई स्पीड मैसेजिंग सेवा स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाबहार बंदरगाह वाला ईरान भी गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु बम बनाने की कोशिशों के कारण कई वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिर ईरान की कूटनीति और भारत की स्थिति में गहरे अंतर्द्वंद और विरोधाभास है। ईरान के दो सबसे बड़े शत्रु कौन कौन से हैं तो अमेरिका हो गया, इजराइल है। अमेरिका और इजराइल है भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझेदार हैं। भारत और अमेरिका व्यापक रणनीतिक भागीदार हैं। दोनों के बीच सहयोग व्यापार, रक्षा, बहुपक्षवाद, खुफिया, साइबर स्पेस, नागरिक परमाणु ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत और इजराइल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध है। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है। तो रूस के बाद कौन है तो इजराइल भारत का सबसे दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता है। कौन तो इजराइल, भारत, रूस के बाद इजराइल। दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंध आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तक विस्तारित है। चाबहार बंदरगाह वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है। मगर ईरान, चीन और रूस के साथ निरंतर क्या हो रहा है तो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान को की ऐसी किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देगा जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है चाबहार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में क्या हो रहा है तो लोकतांत्रिक सरकार, पुतिन का पतन तथा जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी और इसकी उम्मीद फिलहाल कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों से संबंध बाधित कर ले, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो चाबहार बंदरगाह वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने में भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है, मगर ईरान, चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की कई ऐसी किसी भी योजना की फलीभूत नहीं होने देंगे जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है चाबहार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सरकार, पुतिन का पतन तथा जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी और इसका उम्मीद फिलहाल कहीं दिखता नहीं पड़ता है। तो थोड़ा कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज़ पर डाले जाने से ज़्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है।
जिसमें वह रखा हुआ है। तो आज का लेख यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।